गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 टीथ एंड डेंटल केयर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीथ एंड डेंटल केयर, दांत और उसके डॉक्टर के बारे में। हम लोग दांत की कैसे रखवाली कर सकते हैं, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आज व्हेन द टूथ कम्स आउट, जब पहली बार हमारा दांत आता है बाहर तो क्या होता है। दूसरा डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, है ना, दांत के प्रकार, दांत के कितने प्रकार होते हैं ये। तीसरा होता है स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थी टूथ, है ना, जो स्वस्थ दांत होता है उसका संरचना कैसा होता है। चौथा होता है पार्ट ऑफ टूथ, है ना, दांत के पार्ट। पांचवा होता है टूथ केयर, हम अपने दांत की रखवाली सावधानी कैसे कर सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं। छठवां होता है विजिट अ डेंटिस्ट, जब हमारा दांत खराब हो जाता है तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ व्हेन द टूथ कम्स आउट। देखियो, अवर टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू अवर फूड। हमारा दांत का काम क्या होता है, हमारे दांत का काम होता है कि वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, चबाता है, खाने को चबाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, दांत की सहायता से ही हम लोग आवाज़ हमारा साफ निकलता है। दे आल्सो गिव अ शेप अवर फेस, और हमारे चेहरे को भी वो क्या करता है, अच्छे से शेप में प्रदान करता है, अच्छा से प्रदान करता है। ठीक है, दांत। अब सबसे पहला आता है व्हेन द टूथ कम्स आउट, जब हमारा दांत क्या होता है, सबसे पहले बाहर आता है तो क्या क्या होता है। देखो, वी आर बोर्न विदाउट टीथ, हम लोग जन्म लेते हैं तब हमारे पास दांत नहीं होता है। सो वी कैन नॉट ईट एंड च्यू द फूड लाइक एडल्ट्स, है ना, इसके कारण हम लोग क्या होता है, दांत नहीं होने के कारण हम लोग कोई भी काम कुछ भी खाना को चबा नहीं पाते हैं। ठीक है, वी लिव ऑन मिल्क, हम सिर्फ दूध से ही जीते हैं। अवर फर्स्ट टूथ अपीयर्स व्हेन वी आर 7 to 9 months ओल्ड, हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में सबसे पहले हम लोग 7 से 9 महीने होता है तभी हमारा दांत सबसे पहले आता है। सबसे पहले हमारे दांत कब आता है, सबसे पहले हमारे दांत हम लोग जब 7 से 9 महीने रहते हैं तभी हमारा दांत बाहर आता है। ठीक है, दिस आर अवर मिल्क टीथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं। वी मस्ट हैव 20 मिल्क टीथ बट दिस डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, हमारे मुंह में कितने दांत आते हैं, दूध के दांत, हमारे मुंह में दूध के दांत 20 दांत आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, ये अस्थायी रहते हैं। बाई द एज ऑफ 6 or 7 years मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल, जब हम लोग 6 से 7 साल के हो जाते हैं तो हमारे दांत क्या हो जाता है, टूट जाता है, दूध का दांत क्या हो जाता है, टूट जाता है। एंड सेट ऑफ लार्ज टीथ रिप्लेस देम, उसके बाद क्या होता है, एक फिर से नया दांत आने लगता है। ठीक है, व्हेन वी आर 21 years, जब हम लोग 21 साल के होते हैं, वी हैव, जब लोग हम 21 साल के होते हैं, वी हैव अ फुल सेट ऑफ टीथ, जब हम लोग 21 साल के होते हैं तो हमारे मुंह में कितने दांत आ जाते हैं, टोटल 32 दांत आ जाते हैं। ठीक है, जब हम 21 साल के होते हैं तो हमारे शरीर में पूरे हमारे माउथ में पूरे 32 दांत आ जाते हैं। इफ दे फॉल ऑफ दे डू नॉट ग्रो बैक, है ना, जब ये 32 दांत में से कोई भी दांत टूट जाता है तो फिर से ये दांत वापस नहीं आता है। ठीक है, दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, स्थायी दांत बोलते हैं। अब देखो डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, दूसरा है डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। देयर आर 4 काइंड ऑफ परमानेंट टीथ, हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। दिस डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ डू डिफरेंट थिंग्स, हर दांत के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, हर प्रकार के दांत के काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट इन साइज शेप एंड नंबर, ये क्या होता है, अलग अलग शेप में होते हैं, अलग साइज में होते हैं और अलग अलग नंबर के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला दांत आता है हमारा इंसिशियर। इंसिशियर आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ पिज्जा, इंसिशियर दांत क्या होता है, सबसे पहले मुंह के जबड़े में सबसे पहले ही रहता है। दे आर यूजुअली द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, यह क्या होता है, सबसे फर्स्ट सेट होता है, सामने का ये वाला दांत क्या होता है, इंसिशियर रहता है। ठीक है, दे हैव अ शार्प स्ट्रेट कटिंग एज टू कट एंड बाइट द फूड, शार्प होता है, नुकीला होता है, स्ट्रेट सीधा होता है और कटिंग एज होता है ना, काटने के लिए बना रहता है। किसको काटता है, ये फूड को काटता है। अब आते हैं कैनिन्स। कैनिन्स देखो क्या होता है, कैनिन ऑन द साइड ऑफ द इंसिशियर, देखो ये हमारा हो गया इंसिशियर, इसके साइड साइड में क्या होता है, कैनिन्स होता है। ठीक है, कैनिन्स होता है। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड, ये क्या होता है, देखा ये नुकीला होता है, एकदम नुकीले दांत होते हैं और एकदम शार्प होते हैं। दे हैव टू टीयर फूड, ये क्या करते हैं, खाने को रगड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वे यू सेपरेट मीट फ्रॉम अ बोन विथ योर टीथ, जब हम लोग चिकन खाते हैं, मांस खाते हैं तो हड्डी और मांस को निकालने का काम कौन करता है, कैनिन करता है। कैनिन दांत होता है जो हड्डी और मांस को क्या करता है, चिकन से मीट से अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्री मोलर एंड मोलर, है ना, तो प्री मोलर क्या होता है, देखो
प्री मोलर एंड मोलर आर फाउंड द बैक इनटू साइड ऑफ द जॉ। प्री दाढ़ा बोलते हो ना, दाढ़ा मसूड़े, वही होता है प्री मोलर एंड मोलर, है ना, जो जबड़े के अंत में रहता है, या पहले बोल सकते हो। दे ब्रेक अप द फूड इनटू स्मॉलर पीस बिफोर इट सॉलो, है ना। ये इसका काम क्या होता है, हम लोग फूड को निगलने से पहले ये क्या, इसका काम यह रहता है कि फूड को निगलने से पहले भोजन को बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़ों में ये काट देता है, ठीक है। दे प्रीमोलर्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कैनिन्स, है ना। कैनिन्स के बाद क्या होता है, प्रीमोलर्स आता है। सबसे पहले इंसिशियर होता है, फिर कैनिन्स होता है, फिर प्रीमोलर होता है, ठीक है। दे हेल्प टू क्रैक डाउन हार्ड फूड। इसका काम क्या होता है, जैसे कि कठोर जो फूड रहता है उसको क्या करता है, टुकड़े का काम, तोड़ने का काम करता है। जैसे कि सुपारी क्या रहता है, गोल रहता है, कठोर रहता है, उसको ये तोड़ने का काम करता है, ठीक है। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। हर जॉ माने क्या होता है, मसूड़े, है ना, जबड़ा। हर जबड़ा, जॉ मीन्स होता है जबड़ा, हर जबड़े में 4 प्रीमोलर्स दांत होते हैं, ठीक है। दे आर लाइक ब्लेड्स फ्लैट फ्रॉम साइड टू साइड। वो क्या होता है, एक के एक साइड से साइड लगे रहते हैं, ठीक है। मोलर्स आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स, है ना। जो अब आते हैं हम लोग मोलर्स में, देखो मोलर्स क्या होता है, मोलर्स टीथ क्या होता है, प्रीमोलर्स से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एंड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, और ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, चूरना, है ना। ग्राइंड मतलब पीसना। ये दांत क्या करते हैं, मोलर्स दांत क्या करते हैं, चावल को, भोजन को पूरी तरह से पीस देते हैं। दे आर 6 मोलर इन जॉ। हर एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, 6 दांत होते हैं, 6 दांत होते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रीमोलर एंड मोलर, सबसे पहले इंसिशियर होता है जस्ट सामने, उसके साइड में कैनिन्स होता है, उसके साइड में प्रीमोलर्स होता है, उसके साइड में क्या होता है, एंड लास्ट में मोलर दांत होते हैं। तो इस तरह से हमारे दांत आते हैं, और सभी दांत का अलग अलग काम है, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थी टीथ। बुक में देखो, बुक में, है ना, सब बुक में देखो स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थी टीथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो दांत का क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है। टीथ आर मेड ऑफ हार्ड मिनरल्स कॉल्ड एपेटाइट एंड कोटेड विद एनिमल। देखो टीथ हमारे क्या है, दांत हमारे क्या है, बहुत हार्ड मिनरल से बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपेटाइट बोलते हैं, एपेटाइट बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक ठो सफ़ेद कलर का, व्हाइट कलर का क्या रहता है, कोटेड रहता है। व्हाइट कलर का क्या रहता है, कोटेड रहता है ना। व्हाइट कलर का क्या रहता है, कोटेड रहता है। ये हमारे क्या होता है, व्हाइट कलर का कोटेड रहता है, ठीक है। इनेमल, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, दांत होता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, दांत होता है, ठीक है। अब देखो टीथ फिट इनटू द जॉ बोन्स, है ना। दांत क्या होता है, हमारे मसूड़े में फिक्स रहते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग रूट्स, उनके जड़ क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ये लंबे लंबे जड़ होते हैं, ठीक है, जो मसूड़े से क्या रहते हैं, जैसे फिक्स रहते हैं। ईच टूथ हैज पार्ट्स गिवन बिलो, है ना। हर पार्ट टीथ के, दांत का पार्ट्स को देखो बुक में बताया गया है, हर दांत, ठीक है। द अपर मोस्ट पार्ट डेट कवर यू टू दी इनेमल, है ना। दांत का जो ऊपर वाला भाग रहता है, सबसे ऊपर वाला भाग रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट थिंग इन योर बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये हमारे शरीर का क्या है, सबसे कठोर भाग है, ठीक है, ठीक है। द इनसाइड ऑफ इच टूथ इज कॉल्ड द पल्प, है ना। इनसाइड, दांत के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, पल्प कहलाता है। दांत के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, पल्प कहलाता है। विच इज सॉफ्ट एंड हैज नर्व द ब्लड वेजल्स, है ना। यह क्या रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। पल्प क्या रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है, और इसमें क्या होता है, ब्लड खून का संचार होते रहता है, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट टू द टूथ, है ना। ब्लड से, जो पल्प रहता है उसमें ब्लड का संचार होता है, और ब्लड का संचार होने से क्या होता है, दांत को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हमारा दांत क्या होता है, खराब नहीं होता है। Above the pulp and below the enamel is the dentine, है ना। Above the pulp और below the dentine, above the pulp and below the enamel, ये हो गया हमारा इनेमल के नीचे हो गया, और ये पल्प के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ये डेंटाइल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डेंटाइल कहलाता है। डेंटाइल इज नॉट एज हार्ड एज इनेमल, है ना। डेंटाइल क्या होता है, ये डेंटाइल होता है, ये हार्ड नहीं रहता है।
इट लाइज जस्ट बिलो द एनिमल, इट इज येलोइश कलर, है ना। ये कौन से कलर का रहता है? येलो कलर का रहता है, येलोइश कलर का रहता है। डेंटाइल कौन से कलर का रहता है? येलोइश कलर का रहता है, पीले कलर का रहता है, ठीक है। तो इस तरह से दांत की स्ट्रक्चर देख लिए। ये इनेमल होता है, ये रूट्स होता है, ये डेंटाइन होता है। इनेमल और पल्प के बीच में डेंटाइन होता है। ये होता है पल्प। पल्प में क्या होता है? खून का संचार होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ टूथ। अब आते हैं हम लोग पार्ट ऑफ टूथ। पार्ट ऑफ टूथ में देखो क्या होता है, चौथा नंबर है पार्ट ऑफ टूथ। दांत के पार्ट, दांत के भाग कौन कौन से देखो। ए टूथ है 3 पार्ट्स, है ना। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। दांत के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला क्राउन, दूसरा नेक एंड तीसरा है रूट, है ना। द पार्ट ऑफ द टूथ डेट वी कैन सी इज कॉल्ड द क्राउन। दांत का ऐसा भाग जो हमें दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्राउन बोलते हैं। और बिलो द क्राउन लाइज टू नेक, है ना। और ऐसा भाग, दांत का ऐसा भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट बोलते हैं। और क्राउन और रूट के बीच में जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टूथ केयर। हम अपने दांत की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने दांत की देखभाल कैसे कर सकते हैं? देखो, टीथ आर द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द बॉडी, बट डू यू नो दे आर आल्सो द हैबिट ऑफ पिलियन। तो दांत क्या है? हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है ना, मजबूत भाग है। परंतु इसमें क्या होता है? बहुत सारे कीटाणु आसानी से जम्स लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं। वेन वी ईट द फूड, सम फूड पार्टिकल्स रिमेन ऑन आर बिटवीन आवर टीथ। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाने के छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। दिस जम्स ईट द फूड एंड ग्रो वेल, है ना। यही जम्स क्या करते हैं? हमारे खाने के साथ चले जाते हैं, है ना। और जब हम खाना खाते हैं तो कीटाणु को भी क्या हो जाता है? प्रोटीन मिल जाता है, जिससे वो क्या करते हैं? बढ़ने लग जाते हैं, दांत में बढ़ने लग जाते हैं। दे प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट हार्म द एनिमल ऑफ द टूथ एंड मेक अ होल इन द टूथ कॉल्ड कैविटी। यही कीटाणु क्या करते हैं? धीरे धीरे बढ़ के हमारे दांतों के बीच में क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं, है ना, और नुकसान पहुंचाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं, कैविटी। इफ नॉट ट्रीटेड, अगर तुम इस पर उपचार नहीं करोगे, द इन्फेक्टेड टूथ बिकम्स वीक एंड फॉल्स ऑफ, है ना। The infected tooth becomes weak and falls off. There are so many dental problems that can cause teeth to fall off, है ना। अगर हम ठीक से इसका उपचार नहीं करेंगे तो कीटाणु क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और हमारे दांत को क्या कर देंगे? कमजोर कर देंगे। फिर हमारा दांत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा और दांत को हम क्या करना पड़ेगा? तोड़वाना पड़ेगा, ठीक है। Some people lose their entire set of teeth and wear artificial teeth called dentures. कुछ लोग क्या करते हैं? दांत खराब हो जाता है तो दांत को निकाल देते हैं और डॉक्टर के पास जाके नया दांत लगवा देते हैं, आर्टिफिशियल टीथ लगा देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डेंट्यूटर बोलते हैं, डेंट्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रश योर टीथ। हम लोग को कैसे ब्रश करना चाहिए? देखो, यू शुड ब्रश योर टीथ विद गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। हमें अच्छे टूथपेस्ट और अच्छे टूथब्रश से क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए अपने दांत को। अच्छे टूथपेस्ट और अच्छे टूथब्रश से ही हम अपने दांत को ब्रश करना चाहिए। टूथब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम क्लीन, है ना। टूथब्रश अच्छा रहेगा तभी हमारा दांत क्या होगा? अच्छे से साफ होगा। दे शुड बी ब्रश्ड एंड लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। पहले अगर सुबह उठने से पहले, उठने के बाद और सोने के पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट। एक बार सुबह करना है और एक बार रात को ब्रश करना है। फ्लश योर टीथ, फ्लश, है ना, गरारा बोलते हैं जिसको। मैनी ऑफ अस गेट कैविटी व्हेन वी ब्रश रेगुलरली एंड प्रॉपर्ली, है ना। बहुत सारे कीटाणु तो क्या होते हैं? हम लोग डेली ब्रश करते हैं तो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन दिस इज बिकॉज वी डू नॉट फ्लश योर टीथ। अगर हम लोग फ्लश नहीं करते हैं, ठीक है, गरारा नहीं करते हैं, तो फ्लशिंग रिमूव फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन आवर टीथ दैट कैन नॉट बी रिमूव बाई ब्रशिंग, है ना। फ्लश योर टीथ मतलब देखो, जब हमारे दांत में क्या होता है? छोटे छोटे भोजन के कण फंस जाते हैं और वो बस ब्रश करने से नहीं निकलते हैं, तो हमें एक लकड़ी के सहायता से या रस्सी की सहायता से दांत के छोटे छोटे कण के बीच में फंसे रहते हैं, उसको क्या करते हैं? बाहर निकालना रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्लश योर टीथ। ए डेंटल फ्लश इज अ पीस ऑफ स्टिंग दैट इज मूव बैक एंड। देखो, एक डेंटल क्या करता है? जो दांत का डॉक्टर रहता है वो स्टिंग
है ना, स्ट्रिंग लेता है और छोटा सा स्ट्रिंग का लेता है और क्या करता है, दांत के बीच में जो छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं उसको क्या करता है, वो बाहर निकालता है। ठीक है, अब देखते हैं ईट राइट। ईट राइट, अच्छा खाना कैसा खाना चाहिए, देखो। द जम्स दैट प्रेजेंट इन योर माउथ लव शुगर, है ना। इफ द लॉन्गर सर्जरी फूड स्टे इन योर माउथ द मोर डैमेज इट केसेस। द जम्स दैट प्रेजेंट इन योर माउथ लव शुगर, है ना। हमारे जो दांत में क्या होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु फंस जाते हैं, उन्हें शुगर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इफ द लॉन्गर सर्जरी फूड स्टे इन योर माउथ, अगर बहुत दिन तक वो हमारे शरीर मुंह के अंदर में रहते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा डैमेज कर देते हैं। किसको डैमेज कर देते हैं, दांत को डैमेज कर देते हैं। सो वी शुड नॉट ईट टू मच कैंडीज चॉकलेट इन अदर फूड, इसलिए हमें क्या है, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कैंडी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे दांत को क्या हो, परेशान करें। ठीक है, वी शुड आल्सो ब्रश अवर टीथ आफ्टर वी हैव ईटन स्वीट, हम जब भी मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या कैंडी खाते हैं तो उसके बाद हमें अपने दांत को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है, चॉकलेट खाओगे तो आप ब्रश करना। अब विजिट अ डेंटिस्ट। विजिट अ डेंटिस्ट क्या होता है, देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, सावधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। निवारण, समस्या आने से पहले ही उसका निवारण कर दें तो क्या होगा, वो अच्छा ही बात है। ठीक है, विजिट अ डेंटिस्ट 1 in 6 months टू गेट अवर टीथ चेक, हमें हमेशा डॉक्टर के पास, दांत के डॉक्टर के पास हर 6 महीने में चेकअप के लिए जाना चाहिए। बाय डू दिस, है ना, क्यों जाना चाहिए, स्मॉल प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली, छोटे छोटे बीमारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से वहीं पर निवारण हो जाते हैं। बिफोर दे बिकमिंग बिग, फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे बीमारी हैं जो वहीं पर निपटारा हो जाएंगे, निवारण हो जाएंगे तो बड़ी बीमारी नहीं बन पाएंगे। ए स्मॉल कैविटी कैन बी फिल्ड अप बिफोर इट अफेक्ट द होल टीथ, है ना, एक छोटा सा कैविटी क्या करता है, अगर हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरे दांत को खराब कर देगा। बाय कीपिंग स्टेप ऑन दिस सिंपल रूल, है ना, हमें कुछ सिंपल रूल हैं जो हमारे दांत को क्या कर देंगे, ब्राइटनिंग एंड स्पार्किंग, चमकदार और अच्छा क्लीन साफ रखेंगे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर हेल्दी गम्स आर एस इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी टीथ, देखो, स्वस्थ मसूड़े स्वस्थ दांत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दे हेल्प टू होल्ड अवर टीथ, है ना, जो हमारे दांत को क्या करके रखे हैं, पकड़ के रखे रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे टीथ एंड डेंटल केयर क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमें दिन में डेली 2 बार ब्रश करना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। ठीक है, चॉकलेट कैंडी खाते समय क्या करना है, खाने के बाद हमें क्या करना है, ब्रश करना है। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कैनिन होता है, एंसीशियल होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। ठीक है, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, टोटल 21 साल के बाद 32 दांत होते हैं। इस तरह से हमारा टीथ एंड डेंटल केयर क्या होता है, खत्म होता है। ओके बाय, थैंक यू।